दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राना फरहान असलम और अवैस लतीफ साहब मौजूद हैं। आज हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं कि अभी तक उसकी शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सका। भारत की जानिब से हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं। हम बात करते हैं अवैस लतीफ साहब से। अवैस साहब, बताइएगा कि क्या होने जा रहा है? क्या भारत पाकिस्तान में आएगा या हाइब्रिड सिस्टम के तहत ही खेला जाएगा? जी, बिल्कुल। दुबई जो है वो इस वक़्त क्रिकेट के हवाले से एक फ़ैसला साज़ी का मरकज़ बना हुआ है। अगरचे फ़ैसला साज़ी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से होनी है चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, लेकिन दुबई उसकी मेज़बानी कर रहा है चूँकि आईसीसी हेडक्वार्टर वहाँ पर है। और जो इत्तलात दुबई से आ रही हैं वो तो यही है अभी तक के पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें अगरचे पाकिस्तान 1-2 स्टेप पीछे आया है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कंडीशंस हैं। और जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने ये कंडीशन रखी है आईसीसी के सामने, बोर्ड के सामने, कि जो अगर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के ऊपर लागू किया जाता है तो उसका नफाज जो है वो फिर परमानेंट होगा, और वो सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं होगा, इस चैंपियंस ट्रॉफी पे नहीं होगा। आगे जो आने वाले इवेंट्स हैं इंडिया में, इंडिया ने जो आगे इवेंट्स की मेजबानी करनी है आईसीसी की, उन तमाम पर जो है वो हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान बाहर खेलेगा तो पाकिस्तान भी फिर इंडिया में जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा जो आगे आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में होने हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान तो ये वन ऑफ इवेंट है और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तो ये इवेंट एक ही इवेंट है और शायद 2-3 मैचेस ऐसे हों जो इंडिया पाकिस्तान में इंडिया ना खेले, वो बाहर खेल रहे हैं। लेकिन इंडिया ने आगे 2032 तक जो आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसके तहत इंडिया ने कम से कम 5 से 6 मेगा इवेंट्स की मेज़बानी करनी है। और इंडिया के लिए ये बड़ा सर दर्द है। अगर वो रिटर्न इस चीज़ को दे देते हैं पाकिस्तान को, तो इसका मतलब ये है कि उनको कम से कम 10 से 12 मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे करवाने पड़ेंगे, जो जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। तो ये एक बड़ा इशू है और इस वक़्त जो है वो इसी चीज़ पे जो है वो कंसर्न है। इंडिया कोई रिटर्न चीज़ देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो इस वक़्त प्रेशर है आईसीसी पे और जो इसमें पैसा इन्वॉल्व है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, और ये सारा जो एक सिलसिला चल रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि ये जो परमानेंट हाइब्रिड मॉडल का जो फीचर है यही प्रिवेल करेगा। और कम से कम इस चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेला जाएगा। राना फरहान असलम साहब, आपने भी सुना होगा कि भारतीय जो हुकूमत है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उनके बयानात में भी तज़ाद है। आपने अभी हाल ही में बाकू का दौरा भी किया, वहाँ जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात इस पर हुई, तो आप इस पर क्या कहते हैं? जी, शुक्रिया जी जिलानी साहब। बिल्कुल जी, देखिए इंडिया हमेशा से उसका ये वतीरा रहा है कि वो चाहे सफारती महाज़ हो, खेल का मैदान हो या दोनों ममालिक के माबैन ट्रेड या तजारत के हवाले से बात हो, इंडिया ने हमेशा रिवायती हठधर्मी का मुज़ाहरा किया। इंडिया पाकिस्तान से जानबूझकर तनाज़ात को बनाता है और उन तनाज़ात की आड़ में फिर वो पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान अगर इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेल सकता है तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? उनको सिक्योरिटी की अश्योरिटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामात के हवाले से उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। फिर आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान हर तरह की यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार है। तो इंडियन टीम को, इंडियन हुकूमत को बिलखसूस मैं कहूंगा कि उनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। उनको अपनी टीम को यहाँ भिजवाना चाहिए। खेल के मैदान में उनको कम से कम किसी तनाजे का शिकार नहीं होना चाहिए। और जहां तक आपने बात की इंडियंस के हवाले से, तो मैं हाल ही में जो मैं बाकू कॉन्फ्रेंस में मैं शरीक था, तो वहां पर मेरी भारतीय शहरियों से और बिलखुसूस भारतीय जर्नलिस्ट के साथ ये गुफ्तगू हुई और बातों से मुझे ये महसूस हुआ कि वो खुद चाहते हैं कि उनकी टीम आए पाकिस्तान में और क्रिकेट का मैदान आबाद हो। इंडिया में भी क्रिकेट के मैदान आबाद हो और पाकिस्तान में भी, दोनों मुल्कों के माबैन खेल जो है वो फरोग पाए और अच्छा खेल दुनिया को और बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन क्रिकेट को देखने को मिले। देखिए, क्रिकेट के हवाले से जब भी बात की जाती है, पाकिस्तान और इंडिया का जब जिक्र आता है, तो इन दोनों ममालिक के माबैन जो मैचेस हैं उनको देखने के लिए इंटरनेशनल क्राउड जो है वो इंटरेस्ट रखता है। करोड़ों देखना, शौकीन है। बिल्कुल, वो देखना ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी इन दोनों टीमों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खेल के मैदान में देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। हमने वर्ल्ड कप में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए इशू नहीं क्रिएट किया, क्योंकि एक बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान ने उसमें खुश दिली से उसमें पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान की टीम वहां पर जाकर खेली, गो कि हमारी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी, लेकिन हमने इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, पाकिस्तान में इसके मैचेस होंगे। इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान आए,
बड़े दिल का मुजाहरा करे, अच्छा खेल देखने के लिए, शायद इन्हें क्रिकेट को महसूस करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। अच्छा, आप दोनों ने देखा होगा कि पहली दफा हुआ है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। इससे पहले तो ऐसे स्टेप नहीं लिए जाते थे। पाकिस्तान डट गया है कि नहीं, पाकिस्तान में ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होगी। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो काफी मजबूत है। पाकिस्तान की भी टीम अब अच्छा खेल रही है, कुछ सीरीज जीत रही है। तो आप कैसा देखते हैं, क्या वो पाकिस्तानी टीम से डर के कि हार ना जाए तब नहीं आ रही, या क्या कोई और क्या मामला हो सकता है? मैं तो अगर इत्तलात की हद तक बात करें तो ये पाकिस्तानी मीडिया में ये चीज़ रिपोर्ट भी हो चुकी है कि जब लास्ट टाइम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे तो उनके दरमियान जो 2 चीज़ें तय हुई थी, जो रिपोर्ट भी हुई, इंडियन मीडिया ने भी की, पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुई, उसमें ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी और इंडियन जो डेलीगेट थे वो इस चीज़ को एग्री करके गए थे। अब अभी तक इस चीज़ पे बज़ाहिर सामने कोई चीज़ नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ है इस डेढ़ माह के अंदर कि इंडिया ने अपना वो स्टांस तब्दील किया है। अभी बज़ाहिर सामने कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन ऐसी इत्तलात मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने जो उस वक़्त 2-3 चीज़ें तय हुई थी ऑन द टेबल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और 1-2 और चीज़ें भी थी। पाकिस्तान ने उससे रिट्रीट किया है और जिसकी वज़ह से इंडिया जो है वो अब अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं है। मैं इस चीज़ से इख्तिलाफ़ करूँगा कि हम जो ये जज़्बाती होके बात करते हैं कि इंडियन टीम को बड़ापन दिखाना चाहिए, वो बड़ा भाई है, वो छोटा भाई है। ये सारा पैसे का खेल है। ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, ये ना इंडिया इसको छोड़ सकता है, ना बीसीसीआई इसको स्किप कर सकता है, अफोर्ड कर सकते हैं इवन, और ना जो स्पॉन्सर्स हैं वो कर सकते हैं, और ना पाकिस्तान कर सकता है। तो इसलिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, पूरी कोशिश हो रही है कि ये मैच हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चैंपियंस, और ये पहुंच जाएंगे किसी न किसी रिजल्ट पे, ये पहुंच जाएंगे। असल इशू ये है जो इस वक्त ब्लीड कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बरह रास्त क्रिकेट न होने की वजह से, टेस्ट क्रिकेट को हम मिस कर रहे हैं। आप देखें कि एशियस जो एक आइकॉनिक ट्रॉफी है वो होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक जो सीरीज होती है हर साल, वो एक आइकॉनिक वो उसको वो मोड पे चली गई है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हम एशियस को रिप्लेस कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। एक ऐसी हम जना नेहरू के नाम से एक कप होता भी रहा है, और कई बार ये चीज़ें थी बीच में ऑन द टेबल के हम इसको मुस्तकिल एक सालाना सीरीज के हिसाब से हम देखें, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो ये लेग लेग कर रहा है, और जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन असल इशू वहीं पर आ जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जब तक पॉलिटिक्स सेटल नहीं होगी, जब तक डिप्लोमेसी सेटल नहीं होगी, बीसीसीआई एंड पीसीबी कैन नॉट डू एनीथिंग। जी, अच्छा, इससे इससे हट के मैं एक ये भी एक इंडिया की, क्योंकि आईसीसी में भी एक मोनोपोली है, तो वो अपनी उस मोनोपोली का फायदा उठाते हुए भी शायद इस स्टांस पर गए हैं कि वो अपनी बात मनवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इंडिया के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर, मतलब हाइब्रिड जो मॉडल है उसके तहत करवाए जाए। तो एक ये बिग बी की पॉलिटिक्स है, और मेरे ख्याल में उसका फायदा उठाते हुए इंडिया आईसीसी में अपनी मोनोपोली को मजीद मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को बैक फुट पे करने के लिए इस स्टांस पर डटा हुआ है। मेरा मेरा नहीं ख्याल कि खेल में ये चीज होनी चाहिए, मतलब खेल को खेल तक रखना चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। इंडिया इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहा है, क्रिकेट को खराब कर रहा है, और वो प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बतौर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के, मेरा जाती ख्याल ये है कि इंडिया को मैचेस खेलने के लिए आना चाहिए, परफॉर्मेंस के जरिए मैदान के अंदर डट कर मुकाबला करके वो अपना स्टांस जो है और अपनी जीत जो है या अपनी बर्तरी जो है उसको वो साबित करे। इस तरह से पॉलिटिक्स के जरिए, आईसीसी में मोनोपोली के जरिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैश करे या पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट्स है उनको खराब करने की कोशिश करे, तो ये मेरे ख्याल में एक गैर इखलाकी और एक नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है इंडिया का। मोनोपोली की आपने बात की, आईसीसी में है तो भारत का वहां पर बड़ा असर रसूख है। अगर भारत किसी तीसरे मुकाम पर खेलने के लिए कायल कर सकता है तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या नुकसान हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि एक तो पहले आपने बात की कि इस बार पाकिस्तान डट गया है, और आपके सामने जो पीसीबी के लोग हैं उनका स्टांस हमारे सामने बार-बार आ रहा है। अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहसिन नकवी ने दुबई से। तो इस मेरा ख्याल है उसकी जो बेसिक उसकी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान को इस बार सपोर्ट हासिल है ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की। उनकी टीमें रिसेंटली पाकिस्तान से ट्रैवल करके जा चुकी हैं, और बज़ाहिर कोई ऐसी रीज़न नहीं है उनके पास, उनके सामने पहले हमेशा यही होता रहा है कि इंडिया हमेशा ये स्टांस लेता था कि आपको जो आइस कंट्रीज है, या न्यूजीलैंड नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका नहीं आ रहा पाकिस्तान में, और ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा स्पेशली, और इंग्लैंड। जबकि अब उनके खिलाड़ी भी आ रहे हैं, पीएसएल खेलते हैं यहाँ पर आकर, उनकी टीमें रिसेंटली विजिट करके गई हैं। तो इस बार जो
पीसीबी एक स्टांस ले रहा है, वो उसको इसकी सपोर्ट हासिल है। पीसीबी के पास ये एक प्लस पॉइंट है इस बार। और दूसरा जो वोटिंग की जो बात है, अगर आईसीसी में वोटिंग होती है, तो अगर वहाँ पर बीसीसीआई धौंस-धांधली के ज़रिए या पैसे के दबाव पे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को वो खरीद ले तो अलग बात है। नहीं तो वोटिंग में भी मेरा ख्याल है कि शायद बीसीसीआई के पास इस बार ये अपॉर्चुनिटी ना हो कि वो पीसीबी के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने के लिए हमायत हासिल कर सके। आपने जो पूछा है कि इसका नुकसान क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने जैसे पहले कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ये एक प्राइज मैच होता है और बहुत सारा स्टेक इस पे होता है। इसीलिए आईसीसी के तमाम इवेंट्स में हमेशा पहले ग्रुप स्टेज में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है, उनका एक मैच लाजमी करवाया जाता है। तो अब ये पीसीबी के लिए भी एक सेटबैक होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, अगर किसी स्टेज पे जाकर ये डिसाइड होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी होती है या इसको पाकिस्तान में नहीं करवाया जाता या पाकिस्तान इसे रिट्रीट कर लेता है, तो ये बीसीसीआई के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और आईसीसी के लिए भी और स्पॉन्सर्स के लिए, ये चार फरीक इसमें और चारों के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये चार लोग या जो चार फरीक हैं ये चीज़ होने देंगे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, आइदर हाइब्रिड उस पे हो या पाकिस्तान होस्ट करे या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, आइडियली तो हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। तो इन एनी केस ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, मेरा ख्याल है अपने टाइम पर होगी, और जो इसके लिए पस पर्दा कोशिशें हो रही हैं वो सारी इसको मुमकिन बनाने के लिए है। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के इनकाद के लिए कोशिशें जारी हैं। फरवरी में इसका आगाज होना है और आइंदा चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि ये हाइब्रिड सिस्टम के तहत होगा या पाकिस्तान में ही भारत के साथ मैचेस खेले जाएंगे। तो मजीद जो अपडेट होगी उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे।